बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी, ध्यान देना। ज एतत् पूतना मोक्षम। अभी मैं पूतना मोक्ष की कथा आप लोग को सुनाई, सुने? बैठ करके आप लोग सुन रहे हो ना? सुने तो जानते हो सुनने से क्या होगा? हैं? आप लोग जो ये कथा सुने ना, इस कथा सुनने से क्या होगा? ज एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम्। लेकिन सुनियात, सुनो, सुनने से कैसे सुनो? हैं? बैठे रहो यहाँ या मन चला जाए दुकान में? नहीं, भक्ति के साथ सुनो, श्रद्धा के साथ सुनो, निष्ठा के साथ सुनो। इस कथा को जो भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनता है उसको भगवान मिलते हैं, भगवान का प्यार मिलता है। महाराज, कथा श्रवण का बड़ा फल है। आप ठीक से सुन के तो देखो। अगर फल न होता तो खम्परिया परिवार इतना रुपया काहे को खर्च करते? कथा की काहे खर्च करने वाला? कोई पागलपना तो है ना? बहुत महिमा है, आप लोगों को भी मिलेगा। ज एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् सुनियात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। उसको गोविंद मिलते हैं, गोविंद के चरणों का प्यार मिलता है। जिस प्रेम के लिए लोग तरसते हैं वह प्रेम कथा सुनने से मिल जाता है। पूतना मोक्ष की कथा सुनने के बाद महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, हे सुखाचार्य भगवान, एन एनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो। भगवान के और कौन कौन से बाल चरित्र हुए, कौन कौन से भगवान ने बाल लीला करी, और भगवान का चरित्र ऐसा है जो मन को खींच लेता है। भगवान की लीला इतनी अद्भुत है कि उनके लीला में, उनकी कथा में मन लग जाता। ये प्रमाण है। महाराज, लोग कहते हैं कि महाराज 4-5 घंटे कथा में पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया हैं? और नहीं तो 10 मिनट अगर कोई प्रतीक्षा करो तो लगता है कि 10 मिनट घंटों के 2 घंटों के बराबर हो जाता है। तो ये मन का ही एक खिंचाव है। ठाकुर जी के चरित्र इतने मनोज्ञ हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसे मनोहारी हैं कि अपने आप लोगों का मन लग जाता। परीक्षित ने कहा कि भगवान, जो मनोज्ञ चरित्र हैं परमात्मा के बाल चरित्र, उन बाल चरित्रों को आप कृपा करके सुनाओ, क्योंकि कथा ऐसी है कि यस् शृण्वतो अपैत्यरति वितृष्णाः। जिसको सुन लेने के बाद जीव वितृष्ण हो जाता है, जीवन की सारी तृष्णाएं मिट जाती हैं, केवल कथा में रति हो जाती। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अब सुनो। एक दिन की बात है कि यशोदा नंदन श्याम सुंदर अपने आप करवट बदल लिए। छोटे थे, बड़े थे, और अपने आप करवट बदले। जब अपने आप करवट बदले तो मैया यशोदा ने देखा
मेरे लाला के शरीर में जोड़ आ गया, मेरे लाला ने करवट बदल लिया। जसोदा जी इतनी प्रसन्न हुई कि करवट बदलने की बुलौआ पूरे गोकुल में भेज दी। आज मेरे लाला ने करवट बदला है। और एक बात ध्यान दो कि एक बार परमात्मा का दर्शन करने के बाद क्या किसी का मन संसार में लगता है? अरे इन लोगों ने तो प्रत्यक्ष में दर्शन किया है। अरे स्वप्न में भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाए तो दुनिया में मन नहीं लगे। अब गोप गोपिकाओं ने, जिन लोगों ने परमात्मा का दर्शन किया है, वो गोपिकाएं सोचती कि कम मौका लगे कि हम नंद भवन चली जाएं और लाला का दर्शन हो जाए। और जसोदा जी ने जब बुलौआ भेजा तो बुलौआ सुनकर के जो गोपिकाएं जहाँ थी वहीं से दौड़ पड़ी और जसोदा जी के यहाँ आ गई, लाला का दर्शन करी। दर्शन करने के बाद कोई गोपी बाजा बजाने लगी तो कोई गोपियाँ गाने लगीं, कोई गोपियाँ पैरों में घुघरू बांध लीं और कोई नाचने लगी। मैया जसोदा ने कहा कि गोपियों, अभी तुम लोग गाना बजाना नाचना बंद करो। गोपिकाओं ने कहा क्यों जसोदा जी? कहे इसलिए कि मेरे लाला के आंख में नींद आ रही है। अगर तुम लोग गाओगी, बजाओगी, बाजा बजेगा, नाच होगा तो मेरे लाला की नींद टूट जाएगी, इसलिए एक गाना बजाना बंद करो। गोपिकाओं ने कहा कि जसोदा जी अगर बैठना होता तो अपने घर में बैठती, आपके घर क्यों आती? आपके घर आई हैं तो हम बैठने नहीं आई हैं, हम लोग आई हैं तो गाएंगी, बजाएंगी, नाचेंगी। जसोदा जी ने कहा कि गोपिकाओं थोड़ी सी रुक जाओ। और मैया जसोदा अपने लाला का पलना ले गईं। एक बैलगाड़ी में बर्तन भाड़े, दही दूध रखा था बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी में सब रखे थे। नीचे का जो भाग है बैलगाड़ी के नीचे अपने लाला का पलना लटकाया। जिस पालने में झूल रहे थे पलना लटका करके मैया जसोदा गोपिकाओं के पास में बैठ गई। गोपिकाएं गाने बजाने लगीं, जसोदा जी भी उसी मस्ती में मस्त हो गई। इधर भगवान देखे कि ओहो, मैं अकेले बैलगाड़ी के नीचे लटक रहा हूँ, न मेरे पास मैया, न मेरे पास बाबा, न कोई गोपी, न गोप। जिसकी गीत गाई जा रही वो कोई उसके पास नहीं। अब तो भगवान रोना शुरू किए। रुदतानेन पादेन क्षिप्तम एतन्न संशयः। बालकों का सबसे बड़ा बल होता है रोने का, और भगवान रोना शुरू किए। रोते रोते थक गए, कोई सुनाई किसी को दिया नहीं। सुनाई तब दे जब मृदंग न बज रहा हो, सहनाई न बज रही हो। अब भगवान सोचे कि मैं रोते रोते गला फाड़ फाड़ करके थक जाऊंगा, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ और करना चाहिए। तो भगवान अपने चरण को, दोनों चरणों को पादेन क्षिप्तम एतन न संशयः, अपने चरणों को ऊपर उछालने लगे। ऊपर उछालते उछालते भगवान अपने कोमल चरण से बैलगाड़ी में मारे ठोकर, तो बैलगाड़ी गई पलट, है ना। बैलगाड़ी पलटी और बैलगाड़ी में रखे थे बर्तन भाड़े, तो हड़ हड़ भड़ भड़, हड़ हड़ भड़ भड़ बर्तन गिरे, बर्तन फूट फाट गए। बैलगाड़ी का चक्का कहीं, धुरा कहीं, पलना कहीं। अब तो गाने बजाने वाले, नाचने गोपियाँ सब गाना बजाना बंद कर दी, नाचना बंद करी। जसोदा जी दौड़ी और अपने लाला के पलना को दूर पड़े हुए बैलगाड़ी को पलटे हुए देख करके जसोदा जी संतों को बुलाई, ब्राह्मणों को बुलाई, है ना। कई अब ब्राह्मण लोग, आप लोग के आशीर्वाद से मेरे लाला की रक्षा हो गई, खूब आशीर्वाद दो। अब बढ़िया मालपुआ खाओ, बढ़िया पूड़ी खाओ, बढ़िया बालूशाही खाओ, और ये दक्षिणा आप ब्राह्मणों लो और हमारे लाला को आशीर्वाद दो, है ना।
वाचयित्वा स्वस्तयनम वाचयित्वा स्वस्तयनम नंद गोपः समाहितः हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादात अन्नम महागुणम। मैया जसोदा ने ब्राह्मणों से हवन कराई, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराई और ब्राह्मणों को बढ़िया भंडारा की। महागुणम अन्नम प्रादात, कैसा नदी? महागुणम, महागुणम अन्नम। महागुणम अन्नम जानते हो किसको कहते हैं? जिसमें बढ़िया खीर हो, मालपुआ हो, बालूशाही हो, जिलेबी हो, मिष्ठान है न, क्योंकि ब्राह्मण को मीठा ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए महागुणम अन्नम प्रादात मैया जसोदा दी है न। और ब्राह्मणों को बढ़िया दक्षिणा, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा मिल जाए ब्राह्मण प्रसन्न है न। ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि बढ़िया खिलाओ, अब पिलाओ, दक्षिणा जरूर दो। अगर दक्षिणा नहीं दोगे ना तो कितना बढ़िया खिलाओ, प्रसन्न नहीं होगे। मैया जसोदा ने खूब खिलाया पिलाया और दक्षिणा दी। और दक्षिणा दी, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, संतों का आशीर्वाद मिला। उस बैलगाड़ी के नीचे एक सकट नामक असुर आकर के छिप गया था। बड़ा भयानक असुर था। और बैलगाड़ी पलटे और भगवान सकटासुर का उद्धार किए। भगवान की प्रत्येक लीला में कहीं न कहीं किसी के ऊपर कृपा जरूर है। भगवान सकटासुर का उद्धार किए। एक घटना बता दूं, सुनो। सकटासुर के उद्धार के बाद मैया जसोदा एक दिन अपने लाला को ली। अभी भी माताएं है ना, छोटे बच्चे को लेकर के मैया जसोदा ऐसे करें, ऊपर करें, फिर नीचे करें, फिर ऊपर करें, नीचे करें, तो भगवान को बड़ा आनंद आवे। और जहां ऊपर नीचे करें, ओ कहाँ तक करें। इसके बाद मैया जसोदा का हाथ भरने लगा। तो भगवान सोचे कि मैया तू आकाश जाने की मेरे मन में इच्छा तो जागृत कर दी, अब तू आकाश तक भेज नहीं सकती है। अगर मेरे मामा उड़न खटोला भेज दे तो मैं आकाश में चला जाऊं। भगवान को पेच घुमाने में कोई देरी तो लगे नहीं, है ना। ठाकुर जी पेच घुमाए। उधर कंस का एक नौकर था, तृणावर्त नाम था उसका। तृणावर्त को कंस ने कहा कि तृणावर्त जाओ और नंद गोकुल में जो बच्चे हैं उनको उड़ा दो। अब वो तृणावर्त चला। भगवान मैया जसोदा की गोदी में इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, ठाकुर जी ने अपना इतना वजन बढ़ा दिया कि मैया जसोदा घबरा गई कि मैं लाला रखूं कि पहाड़ का टुकड़ा। ये मेरे लाला के अंदर इतना वजन कहां से आ गया। एकदारूहारोहमारूढ़म लालयन्तीम एकदारोहमारूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमाणम शिशोर ओढ़ुम न से गिरिकूटवत। मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं कहता हूं, जो इसमें लिखा होता है। इतने वजन हो गए कि न से गिरिकूटवत, पर्वत के शिखर टुकड़ा के समान हो गए। जसोदा जी नहीं सह पाई तो भूमौ निधायतम गोपी, जसोदा जी गोदी से नीचे उतार दी। कहां तक सहे। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया जसोदा गोदी से आंगन में सुला दी। सोए रहो लाला, हम घर का काम करें। उसी समय तृणावर्त चला।
बवंडर बन के, चक्रवाक बवंडर जानते हैं, गर्मी में चलता है महाराज, धूल उड़ाता है, थोड़ी सी हवा लेके एकदम घूमते हुए, है ना, चक्र बवंडर। ऐसा भयानक बवंडर बन करके चला ये तृणावर्त कि गोकुल में धूल भर दिया, सबकी आंखें नहीं सूझ रही हैं, और भगवान को उठा लिया। क्या ये उठा सकता है? इसके लक्कड़ दादा भी नहीं उठा सकते। भगवान जान के उठ गए, और उठ करके गए ऊपर, इसका पकड़े गला, गला पकड़े तो कहता छोड़। भगवान कहे देख मैं बालक हूं, और बालक को जो मिलता वही पकड़ता है, तेरा गला मिल गया तो मैं पकड़ लिया। अब मेरे पकड़े हुए गले को तुम्हारे लक्कड़ दादा भी छुड़ा नहीं सकते, चाहे कितना भी पैर पटको। चलो गोकुल के बाहर। अब गोकुल के बाहर ले जाकर के भगवान इसके गले को ऐसे दबाए जैसे बच्चे गुब्बारे को दबा देते हैं। अब भगवान इसके गले को दबाए तो इसकी आंख, जीभ सब बाहर, खून फेंकते हुए एक पत्थर को चूर चूर करते हुए तृणावर्त गिरा। देवता लोग फूल बरसाए, जय जयकार के बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा भयानक तृणावर्त मारा गया। एक और प्यारी घटना सुनो, हम ज्यादा नहीं सुनाएंगे, आज पहुंचना है, भगवान गिरिराज जी का पूजन होना है, 56 भोग है ना, और कल परसों 2 दिन कथा है। कल की कथा में श्रीमद् भागवत का सबसे मधुर, सबसे प्रिय, सबसे रहस्यमय प्रसंग है महारास। आज तो गिरिराज जी का पूजन होगा, और जो बैठेंगे उनको 56 भोग मिलेगा, और जो बीच में चले जाएंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा, वहां का प्रसाद मिलेगा। इसलिए अगर गिरिराज जी के पूजन का 56 भोग लेना है तो चाहे जितना समय लग जाए आप लोग जाना मत, और जाओगे तो घाटे में रहोगे, है ना। तो आज गिरिराज जी का पूजन है ना। 1-2 और लीला ठाकुर जी का सुन लो। मैया जसोदा सवेरे से दूध पिलाना प्रारंभ किए हैं भगवान को। और महाराज, एक साधारण माता एक सुंदर बच्चे को गोदी में ले ले तो वो अपने को भूल जाती है जब वात्सल्य में डूबती है। और जिसकी गोदी में परमात्मा बैठे हैं, जिन मैया जसोदा की गोदी में परब्रह्म परमात्मा है ना, जो अनंत परमात्मा है, जिनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए समस्त देवता तरसे, वो परमात्मा बालक बने हैं। उनको गोदी में लेकर के उनके मुख का चुंबन करने के बाद उनका स्पर्श, ठाकुर जी वह यस्तन मुंह में डाले हैं, और ठाकुर जी के मुंह में यस्तन हो, और ठाकुर जी माँ जसोदा के यस्तन को दोनों हाथ से पकड़े हैं, चुसुर चुसुर पी रहे हैं, तो क्या माँ अपने को संभाल पावे? माँ जसोदा प्रेम में डूबी। कभी कभी दूध पीते पीते भगवान मैया का आंचल उठा करके मैया की तरफ देख करके मुस्कुरावे। एक साधारण बालक मैया के आंचल को हटा करके मुस्कुराए तो मैया नहीं रोक सकती महाराज, उसका मुख का चुंबन किए नहीं मान सकती। और जब भगवान मुस्कुरावे तो जसोदा जी कैसे मान सके? और मैया जसोदा ज्यों ही लपक करके भगवान का मुंह चूमना चाहें तब तो ठाकुर जी फिर आंचल से ढक ले अपने को, है ना। देवता लोग फूल बरसावे ऊपर से, जय जयकार करें, धन्य हो माँ जसोदा, धन्य हो माँ जसोदा, जगत पिता के भी जननी बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य किसको मिल सकता है? सवेरे से दूध पिलाना प्रारंभ किए जसोदा जी। दूध पिलाते 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 दोपहर हो गया। दोपहर तक दूध पिला रही थी जसोदा जी। जसोदा जी ने देखा, ओहो, मैं ब्रह्म बेला से दूध पिलाना प्रारंभ की, दोपहर हो गया, अभी मेरा लाला दूध पीना बंद नहीं किया।
कहीं ज्यादा दूध पी लिया तो अपच न हो जाए। ज्यादा खा लोगे तो अपच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पचेगा नहीं, तो कहीं अपच न हो जाए। मैया के मन में अपच की आई भावना। उसी समय ठाकुर जी लिए जम्हाई। मैया के मन में अपच की ज्यों ही भावना आई, उसी समय लाला ने ली जम्हाई, है ना। उसी समय लाला ने ली जम्हाई। और जम्हाई में मुंह फैल जाता है। और ठाकुर जी छोटे से मुंह, है ना। और बच्चे छोटे जब जम्हाई लेते तो नाक उनकी सिकुड़ जाती है। नाक सिकोड़ कर जब जम्हाई लिए, और ठाकुर जी का बटुआ जैसे मुंह खुला, जैसे बटुआ खुले, बटुआ जैसे मुंह जब खुला, और ठाकुर जी के मुंह में मैया जसोदा जी ने पूरा त्रैलोक्य का दर्शन किया महाराज। छोटे से मुंह में क्या क्या देख रही हैं? खमरोदसी, खम माने आकाश। ठाकुर जी के मुंह में आकाश दिखाई पड़ रहा है। खमरोदसी ज्योतिरनीक मासा, सारी दिशाएं प्रकाश मुख में। कौन कौन? सूर्येन्द्रुवग्नि स्वसनाम बुधिश्च। अपने लाला के मुख में सूर्य, चंद्र, अग्नि, समुद्र, द्वीप, पर्वत और पर्वत की बेटियां। पर्वत की बेटियां जानते कौन है? नदियां। पर्वत की बेटियां दिखाई पड़ रही हैं। सारे प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं, चर अचर वृक्ष सब भगवान के मुंह में। मैया जसोदा यह दर्शन करके घबरा गई कि मेरे लाला के छोटे मुंह में सब कुछ कहां से? साविक्ष विश्वम सहसा, अपने लाला के मुख में सहसा विश्व देख करके संजात बेपथु। सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, अपने लाला के मुख में सारा संसार देख करके मैया जसोदा थर थर कांपने लगी। ऐसे कांपने लगी जैसे उनको जूड़ी आ गई हो। और मारे घबराहट में जसोदा अपना आंख बंद कर ली। सम्मिल्य मृग सावाक्षी नेत्री आसीत सुविस्मिता। नेत्र बंद की और थोड़े देर में नेत्र खोली तो अपने मुंह के, लाला के मुंह में कुछ नहीं, ये तो मुस्कुरा रहे। मैया ने कहा ओहो ये कुछ नहीं, ये बुढ़ापे की दृष्टि है। मैं 80 साल की डोकरी हो गई तो इस डोकरी पना में अलाय बलाई दिखाई पड़ता है। ये दिखाई पड़ा मेरा तो ये लाला है। फिर गोदी में लेकर के प्यार करने लगे। बड़ा प्यारा प्रसंग। गर्गो पुरोहितो राजन, सुखदेव जी कहते हैं गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन, गर्गाचार्य जी पुरोहित हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। देखो हमेशा पुरोहित को विद्वान बनाना चाहिए। विद्वान हो उन्हीं को पुरोहित बनाओ। और ऐसा पुरोहित नहीं कि जिसको संकल्प न याद हो। पूजा कहाँ? अब तो लोग कहते पुरोहित नहीं कहते, उपरोहित कहते। उपरोहित है ना।
पुरोहित माने होता है जो जजमान के चारों तरफ से जजमान की हित का भावना रखे, हर प्रकार से मेरे यजमान का हित हो, मेरे यजमान का कल्याण हो, उसको कहते हैं पुरोहित। पुरोहित माने जो ऊपर से चाहे, अंदर न चाहे, ऊपर से चाहे, है ना। इसलिए यहां पुरोहित, गर्ग जी क्या है? पुरोहित, उपरोहित नहीं। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने कहा कि हे गर्ग जी महाराज, आप मेरे पुरोहित हैं, जो सुख हमको मिलना चाहिए, जो आनंद मुझे प्राप्त होना चाहिए, वो आनंद नंद ले रहे हैं। मैं अपने लाला का कोई भी संस्कार नहीं कर पाया, कम से कम आप जाकर के नाम ही रख दें तो हमको संतोष हो जाएगा। तो गर्ग जी चले, ब्रजम जगाम नंदस्य, नंद के ब्रज गए, वसुदेव प्रचोदितः। एक बात बहुत सुंदर, नंद बाबा से शिक्षा ले लो। ब्राह्मण के प्रति, पुरोहित के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। तपस्वी संत ब्राह्मण यदि आ जाए, तम दृष्ट्वा परम प्रीतः, गर्ग जी को देख करके नंद जी परम प्रसन्न हुए। संत गुरु ब्राह्मण को देख करके प्रसन्नता न हो, है ना, वो कोई घर है महाराज? जिस घर में ब्राह्मण के चरण न आए हो, साधु के चरण न आए हो, है ना, जिस घर में ब्राह्मण का हाथ न धुला हो, वो घर घर नहीं है। नंद बाबा दौड़ पड़े, बड़े प्रसन्न हुए। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि, हाथ जोड़ करके, ओहो, इस शब्द को अगर आप लोग अपने जीवन में उतार लो, समझ लो, आंच आनर्चा अधोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्सरम। घर में संत आ जाएं, गुरु आ जाएं, भगवान है ना, ब्राह्मण आ जाएं, तो उनकी पूजा करो, पूजन करो। कैसे पूजन करो? अधोक्षज धिया। अधोक्षज माने भगवान, अधोक्षज माने भगवान। मेरे घर भगवान आ गए, मेरे घर प्रभु आ गए, मेरे घर भगवान आ गए। संत गुरु ब्राह्मण यदि आ जाएं तो ऐसा मानो कि मेरे घर भगवान आ गए, और भगवत बुद्धि रख करके पूजन करना चाहिए। नंद बाबा ने ऐसे ही पूजन किया है। और गर्गाचार्य जी से कहे कि महाराज, अब ज्योतिष के परम विद्वान हैं, और दूसरी बात, आप ब्राह्मण हैं, विद्वान के साथ साथ आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये नंद जी कह रहे, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। जन्मना ब्राह्मण का गुरु का मतलब जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो, ब्राह्मण परिवार में, उसके पिता भी ब्राह्मण हो, उसकी माँ भी ब्राह्मणी हो, तब है ना, उससे जो ब्राह्मण कुल जन्म लेने वाला
वो सहज में गुरु होता है, माने पूज्य होता है। आप ब्राह्मण हैं और ज्योतिष के विद्वान हैं, और मैंने आज तक मेरे यहां एक रोहिणी नंदन है, एक यशोदा नंदन है, दोनों बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। पर मेरे श्रोताओं, नाम हमेशा किसी संत ब्राह्मण गुरु से ही रखाना चाहिए। नंद जी रख सकते थे, विद्वान को योग्य थे, लेकिन नंद जी ने तब तक नाम नहीं रखा है कि जब तक कोई संत ना आ जाए, तपस्वी ना आ जाए। उन्होंने निवेदन किया कि बालयोर अनयोर नृणाम, मेरे यहां 2 बालक हैं, उनका आप नाम रख दें, नामकरण संस्कार कर दें। गर्गी जी ने कहा कि नंद जी मैं कर तो देता, लेकिन नाम रखने में शंका है। क्या शंका है महाराज? शंका यह है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, यदुवंशियों का पुरोहित हूं, यदि मैंने नाम रखा तो कंस के मन में शंका आ जाएगी। कंस जान जाएगा कि अगर गर्ग जी ने नंद के लाला का नाम रखा, इसका मतलब कि वसुदेव का मित्र नंद है। हो सकता है कि वसुदेव अपने बेटे को नंद के घर न पहुंचाया, यह शंका कंस के मन में आ जाए, क्योंकि कंस पापमति, कंस की बुद्धि पाप में है। और सख्यम तव चानक दुंदुभे, अब तुम्हारी मित्रता आनक दुंदुभी से है ना? सख्यम चानक दुंदुभे, वसुदेव से तुम्हारी मित्रता है, तो कंस के मन में शंका आ जाएगी, क्योंकि कंस के मन में शंका है कि देवकी का 8वां गर्भ लड़की नहीं हो सकती, ये मेरे साथ धोखा हुआ है, ये जानता है कंस। नंद बाबा ने कहा कि कंस को पता ही नहीं चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? जब आपका लाला करवट बदलता है तो तुम बलौआ भिजवाते हो, तो नाम रखोगे तो बलौआ नहीं भिजवाओगे? नंद बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं भिजवाऊंगा। कहे अपने भाइयों को, तुम्हारे 9 भाई हैं, उनको तो भिजवाओगे? कहे महाराज भाइयों को कैसे छोड़ दूं? कहे तब तो मैं और नहीं करूंगा। नंद बाबा ने कहा कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन नाम आप ही रखो महाराज। चलिए गौशाला, कोई लिपने पोतने की, चौक पुरने की कोई जरूरत नहीं, गौशाला अपने आप पवित्र होता है। गौशाला परम पावन स्थल होता है मेरे भाई। जहां गाय और गाय के बछड़े बंधते हो वो गौशाला कहा जाता है। जहां गाय का गोबर, गाय का मूत्र गिरता हो, किसी के गौशाला में बैठ के आप भोजन करो, गौशाला परम पवित्र होता है। गौशाला में चलने का निर्णय हुआ। जसोदा और रोहिणी को पता चला। जसोदा जी ने रोहिणी से कहा कि रोहिणी बहन, मैं सुनी हूं कि तुम्हारे पुरोहित ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं। रोहिणी कही बिल्कुल महाराज, अगर किसी जजमान का पुरोहित बहुत विद्वान हो ना, तो जजमान को भी अभिमान होता है कि महाराज मेरे पुरोहित बहुत अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं। रोहिणी जी कहे बिल्कुल मेरे पुरोहित जी बहुत विद्वान हैं। तो जसोदा ने कहा कि आज तुम्हारे पुरोहित गर्गाचार्य जी की परीक्षा न हो जाए। कहे कैसे? जसोदा जी कहे एक काम करो, मेरे लाला को तुम ले लो और तेरे लाला को मैं ले लूं। आज हम लोग अपना अपना लाला बदल लें। अगर पक्के ज्योतिषी होंगे तो पहचान पाएंगे, कच्चे होंगे तो नहीं पहचानेंगे। जसोदा जी और रोहिणी जी अपना अपना लाला बदल ली और अपना अपना लाला बदली और बदल करके बैठी, है ना। नंद बाबा भी बैठे, गर्ग जी सुंदर थोड़ा श्रेष्ठ आसन पर बैठे, अस्वस्थि वाचन जल्दी जल्दी किए, क्योंकि नाम रख करके जल्दी इनको जाना था, कहीं पता न चल जाए। तो जल्दी
स्वस्ति वाचन करके कहते कि सुनिए जसोदा जी, आपकी गोदी में जो है ये आपके बेटा नहीं है। जसोदा जी कहेगी कैसे जान गए? तो महाराज मेरे नहीं तो किसके हैं? कहे ये रोहिणी के बेटा है। जसोदा ने कहा कि रोहिणी वहां परीक्षा में पास हो गए गर्ग जी, ये पक्के ज्योतिषी निकल गए, पहचान गए। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा आपकी गोदी में जो हैं ये रोहिणी नंदन हैं, अपने गुणों से सुहृदों को रमण कराएंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। रमणात राम, और बलवानों में सबसे अधिक बलवान हो गए, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोलो श्री बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी नाम। एक नाम और पड़ेगा, ये दूसरे जगह से खींच करके आए हैं। पहले दूसरे जगह थे और फिर दूसरे जगह आए, क्योंकि पहले जसोदा देवकी के गर्भ में थे, फिर रोहिणी के गर्भ में आए। खींच करके आने के कारण इनका नाम संकर्षण होगा। रोहिणी नंदन का दो नाम रखा गया, बलराम और संकर्षण। बोलो श्री बलराम जी महाराज की, श्री संकर्षण भगवान की जय। ज्यों ही गर्गाचार्य की दृष्टि यशोदा नंदन जो रोहिणी की गोदी में बैठे थे, श्याम सुंदर के ऊपर जब गर्गाचार्य की दृष्टि पड़ी, जन्म जन्मांतर के अपने प्रभु को पहचान गए। गर्ग के नेत्रों में अश्रु आ गए। भगवान ने मंद मंद मुस्कुरा करके जब गर्गाचार्य जी को देखा तो गर्गाचार्य जी निहाल हो गए। यदुवंशियों का पुरोहित होना सफल हो गया। यदुवंशियों का पौरोहित्य कर्म करना मेरा सार्थक हो गया। गर्गाचार्य जी को समाधि सी लग गई। थोड़े देर के बाद गर्ग जी ने अपने को संभाला है। गर्ग जी कहते हैं कि नंद, इस त्रैलोक्य में तुमसे बढ़कर के कोई भाग्यशाली नहीं होगा। नंद, तुम्हारे भाग्य की सराहना इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता। तुम कितने भाग्यशाली नंद हो कि शेष महेश गणेश कोई भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकते। नंद, ये जो तुम्हारे पुत्र बने हैं, ये तुम्हारे जो बेटा बने हैं, हर युग में इनका आगमन होता है। हर युग में आते हैं। कभी सफेद बन करके आते हैं, तो कभी लाल बन करके आते हैं, तो कभी पीला बन करके आते हैं। इस समय सांवले बन करके आए हैं, काले बन करके आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। क्या नाम होगा? कृष्ण। काले होने के कारण इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण, कृष्ण का मतलब जो खींचे, जो खींचे। करसयत इति कृष्ण, जो अपने भक्तों को अपने तरफ खींच ले, अपने प्रेमियों को अपनी तरफ खींच ले, भवसागर में पड़े हुए जीव को अपनी तरफ खींच ले, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। नंद, इनको कृष्ण कहा जाएगा। पहले ये वसुदेव के बेटा थे, बाद में आपके बेटा बने। कह दिए गर्ग जी, चाहे समझ पावे चाहे नहीं समझ पाए। पहले ये वसुदेव के बेटा थे, अब आपके बेटा बने हैं। तो वसुदेव के बेटा होने के कारण इनको वासुदेव कहा जाएगा। वसुदेवस्य अपत्य पुमान वासुदेव, है ना, दाशरथीवत। वसुदेवस्य अपत्य पुमान,
ये वसुदेव के बेटा हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। वैसे नंद इनके नाम तो बहुत होंगे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गर्ग जी ने कहा कि आपके बेटे के बहुत नाम होंगे, बहुत रूप होंगे, गुण कर्म के अनुसार अहम तानि वेद, उनको मैं जानता हूं, नो जना, और कोई नहीं जानता है। आपके बेटे के कितने नाम होंगे, कहा ना, उसको मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। और इन्होंने कहा कि सुनो नंद, तुम्हारे बेटे से जो प्यार करेगा वो भाग्यशाली होगा। तुम्हारे बेटे से प्यार अभागों का नहीं होगा, जो भाग्यशाली होंगे वही तुम्हारे पुत्र से प्यार करेंगे। और अंत में गर्ग जी ने कह ही दिया कि नंद, आपके पुत्र के अंदर नारायण के समान गुण है। कह दिए कि साक्षात नारायण हैं, लेकिन ब्याज से कहे नंद बाबा जी से समझ नहीं पाए। आपके पुत्र के अंदर नारायण के समान, और नारायण के समान गुण तो नारायण में हो सकता है और किसी में हो सकता है। इसलिए तस्मानंदात्मजोयम ते, तस्मानंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहित। बड़ी चतुराई से इनकी सुरक्षा करो, बड़ी चतुराई से इनकी रक्षा करो। इतना कह करके गर्ग जी चले गए। जसोदा जी ने कहा, रोहिणी वहन क्या नाम रखे? कहे कृष्ण। ये तो बड़ा कठिन नाम रख दिए। कृष्ण कहने में तुम्हारा जीभ टेढ़ी करनी पड़े। प्रायः लोग कृष्ण नहीं कह पाते हैं, कितने को कृष्ण कहते नहीं बनता है तो किशन कहते हैं। ये कृष्ण बड़ा कठिन नाम रख दिए। कोई बात नहीं, गर्ग जी ने जो नाम रखा सो रखा, हम लोग उपनाम रख दें। तो जसोदा जी नाम रखती हैं, कहीं अपने लाला को कहूँ कनुआ और तेरे लाला को कहूँ बलुआ। ये मैया के प्यार का नाम, कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया प्यार से बुलाती है ना। मैया जसोदा ने नाम रखा है। मेरे भाई, परमात्मा के नाम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतश्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का जो नाम रूप लीला धाम, ये चारों सच्चिदानंद में हैं। ठाकुर जी का नाम रखा गया, नामकरण संस्कार हुआ। गर्ग जी के चले जाने पर अब भगवान कुछ बड़े हुए। जब बड़े हुए तो घुट्रुवन चलने लगे, घोंटू के बल पर, बकैया। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, आहा, बड़ी प्यारी झांकी। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ च विजहतु। बकैया चले, ठाकुर जी बकैया चले। बाबा नंद के आंगन में इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने दौड़े। बकैया जब चलने लगे, जसोदा जी को बड़ा सचेत रहना पड़ता। कभी मटकिया ढरका देते,
कभी जल धड़का देते, कभी कुएं की तरफ बढ़ जाते, कभी अग्नि की तरफ बढ़ जाते, कभी बछड़े की पूंछ पकड़ लो। अब बछड़े की पूंछ पकड़े और बछड़ा उछल करके भगे और भगवान घसीटते चले जाए। मैया कहे कन्हैया छोड़ छोड़, वहीं से कहे आनंद आ रहा है। ये ठाकुर जी की लीला। एक दिन मैया जसोदा, सुना दूं, एक व्रज के बहुत अच्छे बड़े रसिक महापुरुष हुए श्री विल्लो मंगल जी, उन्होंने कृष्ण करणामृत नामक बड़ा प्यारा ग्रंथ लिखा है। कभी तो महाराज केवल कृष्ण करणामृत की कथा सुनाऊं तो कम से कम 7-8 दिन चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य बाल लीलाओं का वर्णन है। भगवान श्याम सुंदर है ना, बड़े प्यारे। मैया जसोदा जी झीनी झीनी झुगली पहना दी, अपने लाला के बालों को झाड़ करके जूड़ा बना करके फूल की माला लगा दी, हाथों में छोटे छोटे बाजूबंद पहना दी, कमर में छोटी सी करधन पहना दी, चरणों में छोटे छोटे पायल पहना दी, मस्तक पर तिलक लगा दी, अगल बगल खौर लगा दी, आंखों में काजल लगा दी। और कहीं मेरे लाला को नज़र न लग जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि माताएं थोड़ा सा काला सा एक टीका डिठौना लगा देती, कहीं नज़र न लग जाए। तो मैया जसोदा भी थोड़ा सा काला सा डिठौना लगा दी। और डिठौना लगा करके मैया जसोदा ने कहा कि लाला कन्हैया तू पालने में झूलो तब तक मैं नहाया हूँ, है ना, तुम पालने में झूलो तब तक मैं नहा लूं। और मैया जसोदा नहाने के लिए जब गईं तो भगवान श्याम सुंदर सोचे कि मेरी मैया के अंदर कितना वात्सल्य है, मेरी मैया के अंदर कितना प्यार है। तो मैया के नहाने का जो पानी बह रहा है उस पानी में स्वाद कैसा होगा। तो मैया उधर नहा रही थी, भगवान पालने से उठ कर के धीरे धीरे चले घुटरुवन और नाली में जहाँ से पानी बह रहा था वहाँ पहुँचे और नाली में हाथ डाले तो नाली में काला काला कीचड़ निकलेगा और क्या। और उस कीचड़ को निकाल के पूरे शरीर में पोत लिए, पैरों में पोत लिए और नाली के बीच में बैठ करके और नाली का कीचड़ उठा करके अपने ऊपर डालने लगे। मैया स्नान करके जब बाहर निकली और पालने में अपने लाला को नहीं देखी तो चारों तरफ खोजने लगी। ओ कान्हा, कनुआ, कन्हैया तू कहाँ है। अब तो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं तो नाली पर बैठे बैठे ऊ मैया पहुंची। क्यों रे कन्हैया, यह क्या कर रहा है, पूरे शरीर में तू कीचड़ पोत लिया, वैसे काला कलूटा और अपनी सूरत भी बिगाड़ ली है ना। और ऐसे कीचड़ में तुम लिपटे हो जैसे सूअर को कीचड़ में अच्छा लगे, जैसे सूअर कीचड़ पोते। तो हमको लगता है कि कहीं तू अगले जन्म का सूअर तो नहीं था, तू अगले जन्म का सूअर था क्या। पूतना रे, मैया जसोदा कहती पूतना रे, अरे पूतना के शत्रु गत जन्मनी सुकरोसी, अगले जन्म का तू सूअर था। भगवान के मैया एक बार बाराहमी में बना था, एक बार मैं बाराहमी बना था। मैया जसोदा आनंद में डूब गई। भाई मैया जसोदा उस आनंद में डूब करके आनंद ले रही हैं। और भी मैं बाल लीलाओं का एक भजन ठाकुर जी की कृपामयी की वात्सल्य कैसा है ना, एक भजन का आनंद लीजिए। इसके बाद और भगवान ने बकैया चलते हुए कौन कौन सी लीलाएं करी उसको आप लोग आनंद लीजिए। बोलवा के बिहारी लाल धूरी भरे अति शोभित सामजू
बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस खाने बिलोकत, बारिधि काम कलाम दिखोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। गोलवा के बिहारी लाल की जय। जो तू मिटाना चाहे ये जीवन की तृष्णा। हेलो, कीर्तन में ताली बजना जरूरी है। श्री रामचरितमानस की चौपाई है कि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ावन हारी। तालियों की सेवा करिए। 2 दिन 3 दिन बचे हुए हैं, आनंद से चूकिए मां। जय जय श्री राधे। और भजन भी यही कह रहा है, जो तू मिटाना चाहे ये जीवन की तृष्णा, तो सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे ये जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे ये जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
भानुभी पद भी बीचक्रमतुरंजसा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजर्षि परीक्षित जी महाराज, बहुत अल्प समय, अल्पेन कालेन, ठाकुर जी को ज्यादा समय नहीं लगा। बकैया बहुत दिनों तक नहीं चले, बहुत जल्दी पैरों से चलने लगे। अल्पेन कालेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले। श्री राम मने बलराम और भगवान श्री कृष्ण घुटुवन छोड़ करके पैरों से चलने लगे। पदभ्याम विचक्रम, विचक्रम। अब ठाकुर जी वयस्यै ब्रज बालकैहि, ब्रज बालकैहि वयस्यै, भगवान के मित्र मिल गए। श्री रामा, सुबल, स्तोक, मधुमंगल, ये भगवान के बाल सखा हैं। और खेलने में तो आनंद सखाओं के साथ आता है। और सखा न रहे तो खेलने में आनंद आवे, है ना। तो ठाकुर जी को खेल का आनंद देने के लिए भगवान के सखा, है ना। भगवान सह रामो ब्रज स्त्रीणाम चक्रीढ़े जनयन मुदम। एक एक श्लोक इतना प्यारा है। ये भागवत के श्लोक मंत्र हैं। किसी श्लोक में डूब जाओ तो निकलना बड़ा मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जो रुचिर लीला है, मधुर लीला है, बड़ी प्यारी लीला है, तो ब्रज गोपिकाओं को मुदम जनयन, मुदम जनयन, उनको आनंद देने वाली, सुख देने वाली, परमानंद में डुबोने वाली ये भगवान की लीला है। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरः वीक्ष कौमार चापलम। भगवान के रुचिर, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी मधुर रुचिर, चपलता, चंचलता, बड़े चंचल हैं ये, बिना कुछ किए रह नहीं सकते, कुछ न कुछ करना है, बड़े चपल हैं। इनके बालकपन की चपलता को देख करके गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न हो। शृण्वत्या किल तन मातुरिति होचु समागता। इस बाल लीला में, बड़ी प्यारी लीला, भगवान माखन चोरी की लीला करने लगे। पहले अपने घर से शुरू किए, फिर गोपिकाओं के यहाँ शुरू किए। देखो एक बात बताऊं, अब क्या उधर बढ़ जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब मन में है कि गिरिराज जी के पूजन में चलना है। तो गोपिकाएं भगवान का दर्शन करने के बाद श्याम सुंदर जब दृष्टि में आ गए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। घर में गोपिकाएं बैठती, लेकिन उनके दृष्टि के सामने तो कृष्ण है, ठाकुर जी हैं। जब अतिशय गोपिकाएं, सियाराम, जब अतिशय गोपिकाएं व्याकुल हो जाएं तो कोई न कोई बहाना बनावे। घर में तराजू है तो जसोदा जी से तराजू मांगने चली जाएं कि एक बार तराजू मांगने जाऊंगी। घर में है तराजू, कोई न कोई बहाना तो बनाना चाहिए। तराजू मांगने जावें तो सोचे एक बार जाऊंगी तो दर्शन हो जाएगा, एक बार पहुंचाने जाऊंगी तो दर्शन हो जाएगा। कोई न कोई बहाना बना करके जाती। एक दिन गोपिकाएं भगवान की शिकायत करने के बहाने आ रही, भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करने के बहाने आ रही, मिलजुल करके आई। अब गोपियों ने कहा कि अपने परस्पर में सखियों
एक साथ शिकायत मत सुना देना, एक एक सुनाना और सोच सोच के सुनाना। और जब तक हम शिकायत सुनाती रहेंगी तब तक श्याम सुंदर हम लोग के सामने रहेंगे, तो उनकी मंद मंद मुस्कान को, उनकी तिरछी तकान को हम लोग देख देख करके निहाल होती रहेंगी, आनंद लेती रहेंगी। इसलिए धीरे धीरे शिकायत सुनाना। अब गोपियां मिल करके चली। ओ जसोदा रानी, नंद रानी, ब्रज रानी। जसोदा जी बाहर निकली कि ये गोपियां झुंड बना के कहां से आई हैं? गोपियों, आज झुंड बना करके तुम लोग आई हो, लड़ने आई हो क्या? गोपियों ने कहा कि नहीं जसोदा जी, आपके लाला की करतूत सुनाने आई हैं, आपके कन्हैया की करतूत, आपकी कन्हैया की चंचलता सुनाने आई हैं। कहाँ है? अपने लाला को बुलाइए तो उनके सामने हम लोग सुनाएंगे। अब उनको तो बहाना बनाना है, उनके सामने सुनाना। जसोदा जी ने कहा कान्हा, ओ कन्हैया। भगवान आए, हाँ मैया। ये देख लो गोपियां क्या कह रही हैं। भगवान मैया का आंचल पकड़ के खड़े हो गए, अब मुंह लटका के। गोपियों ने कहा देख लीजिए जसोदा, यहाँ आपके सामने बड़े भोले भाले बने हैं, लेकिन बाहर देखो ये क्या करते हैं। मैया ने कहा क्या करता मेरा लाला? एक गोपी ने कहा कि सुनिए जसोदा जी, आज मेरे घर में एक छटाक दूध नहीं है। जसोदा जी ने कहा तेरे घर का दूध कहाँ गया? कहे जसोदा जी, वत्सान मुंचन क्वचिद असमये, क्रोध संजात हास। जसोदा जी हमारे घर में दूध कैसे बचे? अभी दूध नहीं निकाल पाई। आपके लाला सवेरे सवेरे तड़के उठ के गए, सभी बछड़े छोड़ दिए। दूध निकालने के पहले आपके कन्हैया बछड़े छोड़ दिए और बछड़े सब दूध पी गए। अब हमारे घर में दूध कहां से बचे? मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, ये क्या किया तूने? इसके घर का बछड़ा क्यों छोड़ दिया? भगवान ने कहा मैया एक नंबर की कंजूस है, ये बछड़ों का हिस्सा भी निकाल लेती है, इसलिए मैंने बछड़े छोड़ दिया। मैया ने कहा कि देखो गोपियों, मेरा लाला थोरो है, सबका है, अगर ऐसी कोई चंचलता करे तो डांट दिया करो। गोपियों ने कहा कि जसोदा जी, जब आपके लाला को हम लोग डांटें तो आपके लाला को इतनी हंसी आती कि इनकी हंसी को देख करके हम लोगों को भी हंसी आ जाती। क्रोध संजात हास, क्रोध करने में इतने हंसते हैं, इनकी हंसी को देख कर हम लोग को भी हंसी आ जाती। एक गोपी ने कहा कि सुन लीजिए जसोदा जी हमारी बात, आपने ज्ञान योग सुना होगा, भक्ति योग सुना होगा, प्रेम योग सुना होगा। आपके कन्हैया ने एक नया योग निकाला है। कौन सा? कहे आपके लाला चोरी योग करते हैं। चोरी का बड़ा बड़ा योग, बड़ा बड़ा विधान बना लेते हैं। ये चोरी योग दधि पय कल्पित स्तेय योग। जसोदा ने कहा कि गोपियों, हमारे घर में 9 लाख गायें लगती हैं, हमारे घर में कोई दूध दही मक्खन की कमी नहीं है, लेकिन न जाने मेरा कन्हैया इतना चटोरा हो गया कि दूसरे घर का माखन अच्छा लगता। तो ऐसा करो कि जिसके घर का जितना माखन खाया हो हमारे घर से ले जाओ, जितना दूध पिया हो मेरे घर से ले जाओ। मेरे घर में कोई माखन दूध की कमी थोड़ो है, दही की कमी थोड़ो है। गोपिकाओं ने कहा कि जसोदा जी, हम लोगों के यहाँ भी कोई कमी नहीं है, आपके लाला कितना खाएंगे? अपने खाते हैं और गोपों को भी खिलाते हैं। इन्होंने एक चोर मंडली तैयार कर रखी, बाल गोपाल चोर मंडल। जब ये आमे तो इनके साथ सब इनके मित्र आते और सब मिलके खाते। मैया ने कहा खाने दो, अगर गोप मक्खन नहीं खाएंगे तो पहलवान कैसे बनेंगे? आप पहलवान नहीं बनेंगे तो दुश्मनों से लड़ेंगे कैसे? गोपिकाओं ने कहा कि मैया अपने खावे जसोदा जी, गोपों को खिलाएं कोई बात नहीं, ये बंदरों को खिलाते हैं।
बंदरों से इतना प्यार है इनका कि ये बीच में बैठ जाते, चारों तरफ से बंदर बैठ जाते। रामावतार में बंदर थे, इनके सखा थे, है ना। और बंदरों से इतने मोटे मोटे बंदर आ जाते जो कहीं नहीं दिखाई पड़ते हुए बंदर आ जाते। अब बंदर के बीच में बैठ जाए, अपने भी खावें, बंदरों को खिलावें, और अपने भी खा लें, गोपों को खिलावें, बंदरों को खिलावें। और जब बंदर खाते खाते थक जाएं तो मटकी सूंघते, कहते अरे राम, ये गोपी कितनी कंजूस है, कितने दिनों की सड़ी माखन रखी है, कोई खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। ऐसी मटकी उठा करके पटक देते, मटकी फोड़ देते। भांडम भिन्न। जसोदा जी ने कहा एक काम करो, खूब ऊंचे जगह पर रख दो, मेरा कन्हैया छोटा है, वहां पहुंच नहीं पाएगा। गोपियों ने कहा जसोदा जी ये भी करके देख लें, कितने भी ऊंचे जगह पर रखें, आपके लाला इतने चतुर हैं कि गोप के ऊपर गोप, गोप के ऊपर गोप, गोप के ऊपर गोप, गोप के ऊपर गोप, और सबसे ऊंचे जा करके ये अध्यक्ष महोदय चढ़ जाते और उतार लेते। मटकी नहीं मिलता तो टिक करके ढेला मारते, सब मटकी फूट जाती, सब मुंह लगा के पीने लगते। मैया ने कहा कि अंधेरी कोठरी में रख दो, अंधेरी में डरेगा मेरा कन्हैया नहीं जाएगा। गोपिकाओं ने कहा कि जसोदा जी अंधेरी कोठरी में भी रखें, वहां भी इनके अंग से इतना प्रकाश निकलता कि अंधेरे में भी प्रकाश हो जाता, अंधेरे में भी प्रकाश हो जाता। ध्वंतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम काल्यो गोपो जरिहि गृह कृत्य कृत्य सुस्वग्र चित्ता। वाह। एक गोपी कही जसोदा जी एक घटना में बताओ। अच्छा बताओ, तू भी बता ले। गोपी ने कहा कि जसोदा जी एक दिन संजोग से मेरे घर में माखन नहीं था और आपके कन्हैया, आपके लाला श्याम सुंदर सवेरे तड़के तड़के हमारे घर आए माखन चुराने, और मैं जाग रही थी और देख रही थी, देखे ये क्या करते हैं। तो संजोग से मेरे घर को, सारे घर को छान डाले, लेकिन उस दिन माखन हो तब न मिले। मेरे घर में माखन था नहीं, पूरा घर छानने के बाद कहीं माखन नहीं मिला। तो आ करके आंगन में खड़े हो गए, और आंगन में खड़े होकर के आपके लाला कहे कि न जाने सवेरे सवेरे हम किसका मुख देखे और ऐसे कंजूस के घर आए, किसके घर में माखन नहीं मिला। अरे जिसके घर में माखन नहीं उसका घर है कि मरघटा, उसका कोई घर है। जिसके घर में माखन न हो ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए, जिसके घर में माखन न मिले। और जसोदा जी, मेरी लाली आंगन में सो रही थी खाट पर, उसकी चुटिया लंबी, और मेरी लाली की चुटिया इन्होंने खाट के पाट से बांध दिया, और खाट के पाट से बांध करके मेरी लाली के कान में मुंह रख के कहते हौआ। अब मेरी लाली चिल्ला बैठी। अब मेरी लाली चिल्लाई, तब तक आपके लाला को मैं भागते देखी। मेरी लाली को मैंने उसकी चुटिया को खाट से अलग किया। मैंने कहा कि लाली कोई हौआ नहीं, ये नंद के लाला ही हौआ बन के आए थे। मैया जसोदा गोपिकाओं से कहती हैं, गोपियों बड़ा प्यारा है। सूरदास जी लिखते हैं कि गारी मत दीजो, आप लोग समझ लोगे, ये सूरदास जी की लेखनी। गारी मत दीजो, मेरे कन्हैया को कुछ मत कहो, मो गरीबनी को जायो है। गारी मत दीजो, मो गरीबनी को जायो है। अब बिना वैसे संगीत के मैं उसका भाव बता रहा हूं। तेरो जो बिगाड़ कियो
सो तो मोस कहो वीर। गोपिकाओं, तुम लोग का जो भी नुकसान किया है मेरा कन्हैया, वो सब बताओ। तेरो जो बिगाड़ कियो सो तो मोस कहो वीर। मैं तो काहू बात न को नहीं तरसायो है। मैं तो काहू बात न को नहीं तरसायो है। गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। और अंत में यशोदा जी कहती हैं, दही दूध की मटकी लाला करके दरवाजे पर रखने लगी। दधी की मटुकिया कुठरिया पे आन धरी।